गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है बिहार एसएससी के लिए, इसी का हम लोग सेट प्रैक्टिस जो है डेली बेसिस पे कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग इसका सेट नंबर 6 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पे भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इसमें कि फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर है इसका बर्नौली के सिद्धांत पर। फुहारा जो है यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बता दे, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बहते हुए तरल पदार्थ की गति में वृद्धि होती है तो साथ ही साथ उसके दाब में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो इसलिए फुहारा जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा जो है बना प्रतिबिंब वह साइज में वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब जो है वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले का निरीक्षण जो है वह अवतल दर्पण से किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है। राइट आंसर एक समान त्वरण से। वर्षा के दौरान बारिश की जो बूंदें होती है वह एक समान त्वरण से गिरती है। क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया। तो यह आविष्कार किया चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। याद रखिएगा, चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा जो है वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए मिस्टेक है, बी यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड एवं नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 इन दोनों के मिश्रण से एक्वारेजिया बनता है और इस दोनों का जो रेशियो हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा, देखिए 1:3 होता है। ठीक है, 1:3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का 1 और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। इसमें देखिए मिस्टेक हुआ है, बी यहाँ पे होगा और यहाँ पे सी होगा। सही आंसर इसका एंगस्ट्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है इसमें कि किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। तो सही है 0। आदर्श द्रव की श्यानता जो है वह 0 होगी, सी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है। सही है, यह हवा से हल्की होती है। क्या हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। प्रश्न नंबर 11 है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। यह होती है सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट की वजह से। सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट की वजह से क्या होता है, जल में अस्थायी कठोरता होती है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 12। इसमें है कि कह रहा है कि सुमेकित कीजिए यानी कि सही मिलान करें। तो इसका जो सही मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 1 होगा।
जी मार्कोनी जो है यह रेडियो का आविष्कार किया था, बिल्कुल सही है। बी का 2 जेल बेड के द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया। उसके बाद सी का 3 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो है ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 13। प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 13 हो जाएगा और इसमें है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि, इसका क्या रीजन है? सही है, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है इसलिए। तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इसमें कि हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही आंसर है इसका Na2H2O3 5H2O जो है यह हाइपो का केमिकल फॉर्मूला होता है। ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए विटामिन B1 जो बायोटिन नेम दिया हुआ है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विटामिन B1 का नाम जो है यह बायोटिन नहीं बल्कि थाइमीन है। क्या होगा यहाँ पे? थाइमीन होना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो इसमें तंत्रिका कोशिका जो होती है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक यानी कि मोलर्स होते हैं। सही हो जाएगा, टोटल 12 चवर्णक यानी कि मोलर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में निम्न में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसमें से हृदय यानी कि हार्ट जो है यह एक उत्सर्जी अंग नहीं है। बाकी आपका किडनी हो गया, स्किन हो गया, लीवर हो गया, सबके सब उत्सर्जी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। सही है, एक्टिन और मायोसिन। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसे फुफ्फुस शिरा कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है? सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए अधिवृक्क जो है, अधिवृक्क इसी का संबंध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? सही है, विटामिन B6 को। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है कितनी? सही है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है वो होती है 24 यानी कि 12 जोड़े में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? सही है, 2 धमनियां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो यह उन्होंने किया था आनंद के आग्रह पर। आनंद जो है यह बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु तथा महात्मा बुद्ध के परम शिष्यों में से एक थे और इन्हीं के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले 4 दिया हुआ यानी कि हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है यह इसका सबसे पहले हो जाएगा। इसका 544 से 413 ईसा पूर्व जो है इसका काल अवधि था। उसके बाद 2 हो जाएगा यानी कि शिशुनाग वंश 413 से 345 ईसा पूर्व। उसके बाद 1 हो जाएगा यानी कि नंद वंश और इसका जो है 345 से 322 ईसा पूर्व। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है मौर्य वंश आया और इसका जो है 322 से 150 ईसा पूर्व कार्यकाल था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है 28।
देखिए इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्यिक कृति तथा उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। साहित्य दिया हुआ है और लेखक दिया हुआ है और इसका क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 होगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 29 नंबर कह रहा है इसमें कि तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया। तो यह किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है, देखिए फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका। सबसे पहले रोमन कोलोसियम का पूरा होना, उसके बाद बी यानी कि भारत में गुप्त राजवंश का उदय। ठीक है, ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद ए पैगंबर मोहम्मद का जन्म। ठीक है, और उसके बाद पीटर महान रूस का जार बनना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है और इसमें है, कह रहा है कि सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प इसका ऑप्शन बी होगा। ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो है चिश्ती संप्रदाय। उसके बाद बी का 2 होगा, बहाउद्दीन जकारिया जो है यह सुहरावर्दी हो जाएगा। सी का 1 मियाँ मीर जो है यह कादिरी और उसके बाद अहमद सरहिंदी जो है यह नक्शबंदी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जाके ऑप्शन नंबर बी जो है, देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 32, कह रहा है इसमें कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो यह प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम मेरठ से। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। सही है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले यहाँ पे सालाबाई की संधि। ठीक है, सालाबाई की संधि ये कब हुई थी, तो यह 1782 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 3 हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि और ये कब हुई थी, तो यह 1792 ईस्वी, याद रखिएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा यानी कि बसीन की संधि। ठीक है, बसीन की संधि और ये बसीन की संधि कब हुई थी, तो यह 1802 ईस्वी में। और उसके बाद अमृतसर की जो संधि हुई थी फ्रेंड्स, यह हुई थी 1809 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। राइट आंसर ए ओ ह्यूम जो है वह 1885 ईस्वी में महासचिव थे। कांग्रेस की स्थापना भी जो है 1885 ईस्वी में ही हुई थी और उस समय इसकी अध्यक्षता जो है वह WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है डलहौजी के राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस राज्य पर लागू की गई थी। तो सबसे पहले लागू हुआ था यह सतारा पर। ठीक है, कहाँ हुआ था, सतारा पर हुआ था। कब, 1848 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 36 नंबर है। इसमें देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। सही आंसर है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है सन 1881 ईस्वी, याद रखिएगा, सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो गुट निरपेक्षता जो है यह पंचशील के सिद्धांत में से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो इसमें ऋणी को लाभ होता है, याद रखिएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी। याद रखना है उतनी ही बड़ी होगी। तो ए इसका राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहले जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी कब। तो यह करी गई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ये।
याद रखिएगा यह किया गया है अनुच्छेद 243 आई के तहत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी कि याचिका अर्थात पीआईएल की शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? सही है, पी एन भगवती जो है उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है? सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव जो है यह संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर होगा 46 और इसमें है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आपात उपबंध भाग यहाँ जो 20 दिया हुआ है, देखिए ये गलत मिलान है क्योंकि इसका उल्लेख जो है 20 में नहीं बल्कि 18 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर होगा 47। देखिए इस पे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नांकित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 51 जो है इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसमें स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है वह चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा जो संपादित नहीं करा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो यह स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए इस पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के बीच दिए गए कूट का सही से उत्तर चुनिए। सही इसका ऑप्शन नंबर बी ए का 3 हो जाएगा। बागियो चक्रवात जो है यह कहाँ उठता है? फिलीपींस। बी का 4 यानी कि हरिकेन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद सी का 2 हो जाएगा यानी कि टाइफून जो है यह कहाँ? चीन में। और विली विली जो है यह ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे फ्रेंड्स सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर है 51। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल यानी कि कोल्ड डिजर्ट नहीं है? राइट आंसर है सोनरन जो है यह एक कोल्ड डिजर्ट नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? यह हुआ है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से। सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसमें कनारी जो है फ्रेंड्स यह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कनारी जो है यह ठंडी महासागरीय धारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। याद रखिएगा ए हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसमें ईरान जो दिया हुआ है, देखिए यहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भिन्न है? सही है, महलों का शहर यहाँ जो बंबई दिया हुआ है यह यहाँ पे एक भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि महलों का शहर जो है यह बंबई नहीं बल्कि कोलकाता को कहा जाता है। याद रखिएगा किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरा लाल एच जे कानिया जो है यह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस जो है यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 59 और इसमें देखिए फ्रेंड्स कह रहा है सूची 1 को, कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर दीजिए। एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ जो है उसका कार्य क्षेत्र दिया हुआ है, सही मिलान करना है तो सही मिलान इसका डी हो जाएगा, यानी कि ए का 4 है। सलीम अली जो है यह एक पक्षी वैज्ञानिक है। बी का हो जाएगा 3, ठीक है। ई ओ विल्सन जो है यह कीट वैज्ञानिक है। उसके बाद सी का 2 होगा। एम एस स्वामीनाथन जो है यह कृषि वैज्ञानिक है और एम गॉडविल जो है यह पर्यावरण शास्त्री है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 60 है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे। तो इसका मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देख लीजिए। कह रहा है कि स्वस्थाने क्या है। स्वस्थाने क्या है? सही है, वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना ही स्वस्थाने कहलाता है। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर है 62। कह रहा है इसमें राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। सही आंसर है इसका नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें कि राजऋषि नाम से किसे जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजऋषि के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। लानोज जो है यह उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करें अगर विश्व बैंक की तो फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1944 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा 1944। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सही सुमेलित है। इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए विष्णुदेव साय जो है यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के और भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया। तो इटली जो है अपने नाम किया ऑस्ट्रेलिया को हरा के। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो यह हुई है याद रखिएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाजों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है। याद रखिएगा इसका संबंध यमन देश से है। सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी कि डीएटी विकसित किया गया है। यह विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। याद रखिएगा इसरो के द्वारा जो है यह किया गया है। ए इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है। तो यह लिया गया है महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी को। बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी की नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है और इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जो 10 नंबर का जर्सी था उसे भी रिटायर्ड किया गया है। 10 नंबर का जर्सी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 72, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह है हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बेस्ट एक्टर जो रणवीर सिंह दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह नहीं बल्कि रणवीर कपूर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 74 नंबर का। कह रहा है इसमें हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है।
हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है सुमेलित है। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। अरविंद पनगडिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और अरिंदम बागची को जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा यह नंदिनी दास के द्वारा जो यह पुस्तक लिखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बुक का सेट नंबर 6, जो कि हम लोग अभी BSSC के लिए सेट प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए ज़बरदस्त फायदे वाला होगा। और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को लगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को फ्रेंड्स मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।